महाराज उत्तानपाद कहने लगे, हे मंत्री, हमारी रानी सुनी थी, हमें बहुत बात कर रही है, आज सारी रात हमें सोने नहीं दिया, केवल एक ही रट लगाए, महाराज आप दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। हे मंत्री, तुम्हारा इसमें विचार क्या है? हमारा विचार ये है महाराज, रानी ठीक कह रही है, तुम दूसरा विवाह कर लो। तुम हमारे मंत्री हो या हमारे दुश्मन हो? मंत्री महाराज। मंत्री हो, जो बात रानी आंगन में कह रही है वही बात तुम कह रहे हो। इसलिए कह रहे हैं महाराज, अगर दूसरी रानी आ जाएगी तो बहुत सेवा हुई महाराज तुम्हारी। मंत्री, हाँ, अगर दूसरी रानी घर में आ गई तो सेवा नहीं होगी? अरे एक मूड दबावे महाराज तो एक पैर दबावे, बहुत सेवा हुई है महाराज। लला पैर जरूर दबाएगी, लेकिन दूसरी सर नहीं गलाई दबाएगी, इसलिए हमें बात ना करो। लेकिन भक्तों, मंत्री भी बार बार कहने लगा, महाराज आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे कुल का दीपक बुझा हुआ है। घर में कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी माया के भंडार हो, अगर बेटा एक ना हो तो सब कुछ सूना सूना होता है। मंत्री ने जब कहा तो राजा कहने लगा, ठीक है मंत्री, अगर यही तुम भी चाहते हो तो हम शादी करने को अब तैयार हैं। जाओ किसी सुंदर कन्या की तलाश करो। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजा परीक्षित, आज उस मंत्री ने कौशिक नरेश वीरभान की बेटी, जिसका नाम है सुरुचि, और सुरुचि के साथ महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ। शादी होने के बाद वह डोला को लेकर के महाराज अयोध्या के लिए चले ही लौट के, और बड़ी रानी को जब ये मालूम हुआ कि मेरी छोटी बहन का डोला दरवाजे पर आ गया, बांदी को बुलाया, जवाब दिया, है बहन आरती का थाल सजा लो, आरती का थाल सजा करके दरवाजे तक चली जाओ, हमारी छोटी बहन का डोला आया है और मेरी छोटी बहन को सम्मान के साथ जा आंगन में लेकर के आओ। सोई भक्तों, वो दासी आरती का थाल सजा करके दरवाजे पर गई और जाकर के जवाब दिया, रानी साहिबा डोला से नीचे आ जाओ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। और जैसे ही बहन आओ, बड़ी बहन का नाम सुना, और ये हार हमारे बाल किशन यादव जी नगला जौहरी से उनके नाती अंकित भगवान के लिए हार पहना करके सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। ठाकुर जी महाराज धर्म और धर्म से जोड़ते रहे, समाज में सम्मान बढ़ता रहे। जैसे ही बड़ी रानी का नाम लिया, सोई डोला से बहना जो नागिनी फुसकार देने लगी। और कहने लगी, बुलाओ महाराज को। हाय मोहना मालूम थी कि जा घर में मेरी सौत पहले से मौजूद है। महाराज उत्तानपाद पास में आए, सोई सुरुचि कहने लगी, आओ महाराज बोलो, क्यों तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे अरमानों पर पानी फेरा है। आहा,
कि जब एक तुम्हारे रानी थी और हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करने को काफी थी, मोए फाड़ झोंकी बे आए हो। बोलो बोलो महाराज, मर जाऊंगी। आहा, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। जा घर में मेरी सौत पहले से मौजूद, जब एक तुम्हारे रानी थी, क्यों व्यर्थ हमें ले आए हो, वो भोग करन को काफी थी, मोए भाड़ झोंक दे लाए हो। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, आंगन में बिल्कुल नहीं रहूंगी। मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे अरमानों पर तुमने पानी फेर दिया। राजा कुछ नहीं बोला। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम सौत के संग मौज करो, पिया मोय में के में पहुंचा दो। अरे दिल में ना धीर धरूंगी और मैं आत्मघात करूंगी। और ये बॉबी कुमार राजकुमार के भतीजे हैं, भगवान के लिए हार पहना करके हमें सम्मान दे रहे हैं। आराध्य देव बांके बिहारी हमेशा इन्हें धन और धर्म के लिए बढ़ाते रहे। भगवान की कृपा इनके परिवार पर बनी रहे, समाज में इनका सम्मान बढ़ता रहे। राजा के सामने खड़ी हुई वो नागनी फुंकार देने लगी और कहने लगी, महाराज मेरे पिया मेरा भेज दो पीहर डोला, और मेरे कार्य अबद पर पड़ा गजब को डोला, नहीं रहूंगी। सोई राजा उत्तान पाद कहने लगा, गोरी दूसरा शादी करने का मतलब हमारा ये नहीं था, कोई हमारा शौक नहीं था। मेरे घर में किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। हे रानी, हमारे सामने बहुत बड़ी लाचारी थी, मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मेरे जब वंश का कोई दीपक नहीं था, और इसी सोच करके हमने दूसरा विवाह कर लिया कि तुम्हारे गर्भ से लला पैदा हो जाएगा तो मेरी गद्दी का बारिश हो जाएगा। रानी कहने लगी, महाराज बिल्कुल नहीं, जा घर में सौत मौजूद है, बा घर में एक कदम में आगे नहीं बढ़ूंगी। मैया सुनीति को मालूम हुआ कि मेरी छोटी बहन डोला से नहीं उतर रही है, सोई भागती हुई दुखिया और पास में आई और जाने आकर के अपनी छोटी बहन के दोनों पैरों को पकड़ लिया। दीदी चलो घर में, घर की बातें घर में हो जाएंगी, बहन चलो घर में। और रानी बोली, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो तनिक सहारा है,
बहना घर में चलो, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो तनिक सहारा है, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, बहना सब धन माल तुम्हारा है। बहना मैं आज के बाद में रानी नहीं हूं, तुम्हारी दासी हूं, दासी। ऊपर टहल में कर लूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, तो रोटी बहन देती रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊंगी। बहना मैं रानी नहीं, आज के बाद दासी हूँ, दासी। और बहन अगर तेरे लला पैदा हो जाएगा, मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी, इसी बहाने से हमें 2 रोटी देती रहना। बहना तेरा लला पल जाएगा और मेरा भी जीवन कट जाएगा। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। और रानी ने जवाब दिया, बहना देखो मेरे पिया रो रहे हैं, ये दरबार के लोग हंसी बना रहे हैं, घर की बातें दीदी घर में हो जाएंगी। बहना अंदर चलो, अंदर चलो। दरबारी दीदी हंस रहे, तू घर चलिए, घर चलिए। दरबारी दीदी हंस रहे, तू घर चलिए, घर चलिए। दरबारी दीदी हंस रहे, तू घर चलिए, घर चलिए। तू घर चलिए, घर चलिए, तू घर चलिए, घर चलिए। दरबार के बहना हंस रहे, तू घर चलिए, घर चलिए। दरबार के दीदी हंस रहे, तू घर चलिए, घर चलिए। दरबार के दीदी हंस रहे, तू घर चलिए, घर चलिए। बहना सारा दरबार ये हंस रहा है, मेरे पिया खड़े खड़े रो रहे हैं। दीदी घर की बातें घर में हो जाएंगी, आंगन में फैसला सब कुछ हो जाएगा। बहना घर चलो। सोई बहना जब डाहे ने मैया की पीठ में एक लात दी, लेकिन जानते हो लात पीठ में लगी थी, लेकिन वो लात मैया के हृदय में जाकर के बैठी थी। दोनों पैरों को फिर भी नहीं छोड़ा और रो करके कहने लगी, बहना बहुत अच्छा किया, दीदी तुमने बहुत अच्छा किया। अगर यही लात तुमने आंगन में मारी होती तो मुझे दुख नहीं होता। आज भरे दरबार में दीदी तुमने मेरे लात मारी है, और बहना मैं लात खाने के ही लायक हूं, मैं लात खाने के योग्य हूं। बहना मैया ने आज अपनी छोटी बहन के पैरों को फिर भी नहीं छोड़ा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, महाराज उत्तानपाद एक तरफ खड़े खड़े रो रहे हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। सोच रहे हैं, जा भागनी को सारी रात में समझाता रहा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी थी। आज मेरे सामने मेरी पति वृद्धा की पीठ में लात मारी है। बच्चों महाराज उत्तानपाद फूट फूट के रो रहे हैं। सोई रानी ने अपनी बहन के पैरों को छोड़ दिया और अपने पिया के पास पहुंची, जाकर के अपनी चुनरिया से अपने पिया के आंसुओं को पोंछ दिया और कहने लगी, पिया आप मत रो, क्योंकि रोना तो मेरी या किस्मत में लिखा है। हे साजन, अगर रोना नहीं होता तो का भगवान जा कोख से एक लला नहीं देता।
जिन्हें जल्दी बांटते हो का बांट रहे हो, बहुत बातें रहे। अब तुम्हें वजीफा मिल गया हो तो आराम से बैठ जाओ। चलो भगवान का एक संकीर्तन ताली बजा के बोलते हैं सभी। अरे श्याम बड़ो छलिया बची रहे।